The question is find the value of k so that the function f is continuous at the integrated point in fx is equal to kx plus 1 for x less than equal to 5 and this is equal to 3x minus 5 if x is greater than 5 at x is equal to 5। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है जो कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है 5 या 5 से पहले आपको फंक्शन यूज करना है के एक्स प्लस 1 और 5 के बाद जो फंक्शन यूज करना है वो आपके पास है 3x माइनस 5। और क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। तो आपको पता करना है फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट द कांसेप्ट वी हैव टू यूज टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। देखिए मान के चलिए कि कोई भी एक कर्व आपके पास है लेट दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू fx और अगर ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी भी लोकेशन पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस बात को आप जस्टिफाई केवल तभी कर सकते हैं जब एट एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शनल वैल्यू है एफ ए विच इज एफ ए और जो राइट हैंड लिमिट है ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों क्वांटिटी आपस में बराबर है तब हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन गिवन लोकेशन पे कंटिन्यूअस होगा। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको x इज इक्वल टू 5 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। इनफैक्ट उसने बोला है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। अब आप बता दीजिए कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को क्या करना है कि x इज इक्वल टू 5 पे मैं इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, मैं इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालूंगा, देन वी विल गो फॉर द राइट हैंड लिमिट और उन तीनों को उठा के अपन इक्वेट करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट में जो फंक्शन डिफाइंड है विच इज एफ एक्स एंड दिस इज योर के एक्स प्लस के 1 और आपको ये जो इंटरवल दिया है वो है x लेस देन इक्वल टू 5 के। तो क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है के एक्स प्लस 1 आपके पास एक लीनियर फंक्शन है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम ही आएगी। हमें केवल ये देखना है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर फंक्शनल वैल्यू ये राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। तो अगर मैं यहाँ पे f5 की वैल्यू कैलकुलेट करूं, अगर मैं हम लोग इस एक्सप्रेशन में f5 की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास होगा k इंटू 5 प्लस 1 या फिर आप इसे लिख सकते हैं 5k प्लस 1k जो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के भी बराबर होगा। अब हमें चेक करना होगा फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को। तो आप देख सकते हैं कि राइट में जो फंक्शन डिफाइंड है वो थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है और इसको अपन नोट कर लेते हैं। द फंक्शन इज 3x माइनस 5। फंक्शन आपके पास है 3x माइनस 5 और मुझे फंक्शन की अब राइट हैंड लिमिट को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। तो मैंने यहाँ पे 5 प्लस लिखा हुआ है जो सिंबल है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट का, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास है 3x माइनस 5। अब क्योंकि मैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं तो मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा 5 प्लस h से, तब जाके ये क्वांटिटी 5 से ग्रेटर बनेगी वेयर h इज ग्रेटर देन 0, है ना। अगर h आपका टेंडिंग टू 0 है तो ये क्वांटिटी 5 से ज्यादा है और 5 के राइट में भी ऑब्वियस ही बात है ज्यादा है तो 5 के राइट में ही होगा और हम लोग फंक्शन की राइट लिमिट निकालने भी जा रहे हैं। तो अब क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल आपका चेंज हो चुका है तो नया वेरिएबल आपके पास हो जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड नाउ द क्वेश्चन इज 5 प्लस एच माइनस 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 15 प्लस के 3h माइनस 5 या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 10 प्लस के 3h के। अब क्योंकि h आपका टेंडिंग टू 0 है तो ये क्वांटिटी आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाती है और रिजल्ट आपको मिल जाता है 10। तो जैसा हमने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस बने तो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और फंक्शन वैल्यू ये तो ऑलरेडी बराबर है ही है पर ये इसकी राइट हैंड लिमिट के भी बराबर होना चाहिए। तो जब आपने फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी या फंक्शन वैल्यू निकाली है ये आपके पास था 5k प्लस 1k और राइट हैंड लिमिट की अगर अपन बात करें तो राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 10। और अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देखेंगे कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो 5k प्लस 1 10 के बराबर होना चाहिए और यहाँ से 5k की वैल्यू आपको मिल जाती है 9 या फिर आप बोल सकते हैं k इज इक्वल टू 9 upon 5 and finally this is the value of k for which the given function is continuous at x is equal to 5।